मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। आज हम बात करेंगे इनर वर्क से रिलेटेड। ये कंफर्मेशन भी आ गया है, बहुत ही प्रीशियस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। आपको ये वीडियो शायद कहीं ना मिले, तो अच्छे से इसे सुनना, क्योंकि इस वीडियो पर कभी बात नहीं हुई है, इस टॉपिक पर बात नहीं हुई है। तो यहाँ इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इनर वर्क में आपको क्या क्या करना है ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको ये समझना है कि इनर वर्क का मीनिंग क्या है, एंड आपको ये भी समझना है कि प्योरीफिकेशन आपको करनी किस चीज़ की है। ओके, पहले आपको बताऊंगी कि डायमेंशन के हिसाब से आपके मेंटोर बटे हुए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गौतम बुद्धा पहले मेंटोर के पास गए, वहाँ से उन्होंने कुछ सीखा, फिर दूसरे मेंटोर के पास गए, वहाँ से उन्होंने कुछ सीखा, फिर वो तीसरे मेंटोर के पास गए। वहाँ से जब उन्होंने सीखा, उसके बाद कोई टीचर नहीं था, तो वो खुद अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। जब उनको ज्ञान मिलना शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने ज्ञान स्प्रेड करना शुरू किया। ओके, अब वैसे ही मेंटोर बने हुए हैं। क्रिएटिव साइड वाले मेंटोर अलग होते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पर आप कैसे ग्रो करें, वो मेंटोर अलग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी वाले मेंटोर अलग होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन वाले मेंटोर अलग होते हैं। ऐसे होते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि सही तरीके से जीना कैसे है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है आपको। ओके, अब शुरू करते हैं इनर वर्क के बारे में। पहला है भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बॉडी कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी चार्ज नहीं है, मतलब इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, तो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सोचेंगे। कैसे? अगर आपने इनर वर्क किया, आपने 3 इनर वर्क किए, आपने 1 इनर वर्क नहीं किया, 3 की खुशी नहीं है, बल्कि 1 नहीं किया उसका दुख है, तकलीफ़ है, अच्छा नहीं लग रहा, काश कर लेती, परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो। इसकी वजह से क्या होती है कि आपका मन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसको दुख फील होता है। अगर आपके अंदर ऐसे थॉट पैटर्न हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, ऐसे थॉट प्रोसेस है, इससे भी आपके मन को फील हो रहा है। आपके अंदर ऐसे थॉट प्रोसेस है कि राइट लेफ़्ट आँख फड़कती है तो बुरा होता है। आपने इन चीज़ों के एक्सपीरियंस भी कर लिए हैं, क्योंकि आपने एनर्जी दी तो एक्सपीरियंस कर लिया आपने। अब वो आपके मन में बैठ गया है, तो वो डर वाली फीलिंग है। ओके, आप खुद की बुराई कर रहे हो, खुद को बद्दुआएँ दे रहे हो, दूसरों को बद्दुआएँ दे रहे हो। जैसे बहुत लोग ट्विन फ्लेम को बद्दुआएँ देते हैं, तो अगर आप दूसरों को बद्दुआएँ दे रहे हो तो खुद को तो वो लगेगा ही लगेगा। आपकी दी हुई चीज़ आपको रिटर्न में भी मिलेगी, इसीलिए ब्लेसिंग की बात की जाती है। तो आप वहाँ किसी की गॉसिपिंग कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को बुरा भला बोल रहे हो। ये जितनी भी एनर्जी आप फील कर रहे हो, इन सारे विचारों से जितनी भी एनर्जी आप फील कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लगातार आपकी फिजिकल बॉडी में इस एनर्जी का बने रहना, इस दुख का, इस लो एनर्जी का बने रहना ही मटेरियलिस्टिक लाइफ कहलाती है। ओके, अब आप इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हो? प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, क्रिएटिविटी साइड पर काम, है ना, इसको शुद्ध करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब जो फिज़िकल बॉडी है वो जल और पृथ्वी से बनती है, ये भी आपको पता है। तो जल में आप क्या करते हो? अगर अपनी बॉडी को शुद्ध करना है तो आप नमक के पानी से स्नान करते हो, है ना, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। एंड पृथ्वी, पौधे को लगाते हो, ग्राउंडिंग करते हो, है ना, तो मिट्टी से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम सेकंड, सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर अर्थात आपका एस्ट्रल बॉडी, इसके अंदर आती है एथेरिक बॉडी। ओके, एथेरिक बॉडी और मेंटल बॉडी। एथेरिक से रिलेटेड मैं थोड़ा बताऊंगी। इसमें आपकी कॉर्ड लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, जगह से, प्लेस से, ऑफिस से, घर से आपका अटैचमेंट होता है, इसीलिए एथेरिक बॉडी इसके अंदर आती है।
ये वायु से और अग्नि से बना होता है सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर आते हैं आपके ऑर्गन्स, आपकी इंद्रियां, आपका ईगो, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका माइंड, आपके एक्शन ऑर्गन्स। अब सूक्ष्म शरीर अर्थात एस्ट्रल बॉडी की वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। आप सांस ले रहे हो, सांस जा रही है ना, प्राण वायु जिसे हम कहते हैं। आपके सारे ऑर्गन्स अपने अपने काम कर रहे हैं। आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न भी देख रहा है, उसे अनुभव कर रहा है। ये सूक्ष्म शरीर होता है। जब आप सो जाते हो तो देखना आपकी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। आपका सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न देखता है, उसको फील करता है। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें करने का प्रयास करते हो, है ना, सही आदतें अपने अंदर डेवलप करना शुरू करते हो, तो अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हो, जो कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। गलत नहीं है, पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। जितने भी मेडिटेशन आप कर रहे हो अपने सूक्ष्म शरीर में शुद्धिकरण के लिए कर रहे हो। अब यहाँ आप थोड़ा समझ लो कि आपने ये 2 बॉडी तो शुद्ध कर लिया, तीसरी बॉडी का क्या? हाँ जी, अब आता है तीसरी बॉडी। तीसरी बॉडी अर्थात कॉजल बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अभी आपको कहूँ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं है एंड अभी अगर आप ट्रिगर हो गए, आपको हर्ट हो गया और आपने बोला कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन एक्चुअली में आपको बुरा लग रहा है, आपके मन में वो फीलिंग है, वो बुरा आपको फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉजल बॉडी में ये पेन ऑलरेडी रिकॉर्ड है। 2 पार्टनर के बीच फाइट हो रही है और किसी एक टॉपिक पर एक इंसान को बुरा लगा, तो वो बुरा इसी वजह से लग रहा है क्योंकि कॉजल बॉडी में वो पेन ऑलरेडी से पहले से ही रिकॉर्ड है। वो न जाने कई जन्मों से वो रिकॉर्डिंग लेकर आ रहा है। ओके, तो वो ऑलरेडी कॉजल बॉडी में रिकॉर्ड होता है और इन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉजल बॉडी में ही कारण छुपे होते हैं। अब मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा शुद्ध इंसान हैं, तो एकदम से आप ना फील करना कि आप डिनायल मोड में जाते हो। एकदम से वो फीलिंग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। फीलिंग्स को पकड़ना वो तब होता है जब आप डीप मेडिटेशन करते हो, तब आप फीलिंग को पकड़ पाते हो। अगर मैंने कहा बहुत शुद्ध आत्मा है बहुत ज़्यादा, तो आप सुनोगे लेकिन आपके अंदर की कोई एनर्जी है जो आपको रिजेक्शन देगी, जो आपको डिनायल एनर्जी दे देगी, है ना। आप डिनायल मोड में चले जाओगे। वो क्या है? वो ऑलरेडी कॉजल बॉडी में रिकॉर्ड है और इसी वजह से आपको बुरा लग रहा है, इसी वजह से आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ रहे, इसी वजह से आप ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम को फील नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आप नहीं अनुभव कर पा रहे हो क्योंकि कॉजल बॉडी में ऑलरेडी पेन रिकॉर्ड है। उसको हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। सबने बात की है मिरर एक्सरसाइज की, हम भी बात करते हैं मिरर एक्सरसाइज की। मिरर एक्सरसाइज मैं खुद कराती हूँ, अगर आपसे ना आए तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज से आप क्या कर सकते हो, सारे रिकॉर्डेड जो परमानेंटली रिकॉर्ड हो गए हैं उसको हील कर सकते हो, उस पैटर्न को हील कर सकते हो, उस निगेटिव एनर्जी को हील कर सकते हो। क्योंकि आकाश तत्व से बनता है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी में ऑलरेडी निगेटिव कॉन्सेप्ट, निगेटिव एनर्जीज फंसी पड़ी हैं, हमें उससे रिलीज़ करना है। जैसे हम कॉजल बॉडी को हील करना शुरू करेंगे, अपने आप आपका सूक्ष्म शरीर हील होगा, अपने आप आपका फिजिकल बॉडी हील होगा। ज़्यादातर देखना जो मिरर एक्सरसाइज कराते हैं वो ज़्यादा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस की बात नहीं करते, वो बस कहते हैं डीप मेडिटेशन वाली प्रक्रिया करो बस। क्यों? क्योंकि आप फील कर सको। वो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड चक्रा, मेडिटेशन ये सब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कॉजल बॉडी से ऑलरेडी आपका सूक्ष्म बॉडी और आपकी फिज़िकल बॉडी हील होने लगती है। इसी वजह से वो करते होंगे, अपने लिए वो थोड़ा बहुत करते होंगे, बट
कॉजल बॉडी जब वो मिरर एक्सरसाइज से हील करते हैं तो अपने आप क्या होता है कि अंदर एनर्जी आने लगती है, आत्मा को पावर मिलना शुरू होता है। आत्मा को पावर मिलता है डिवाइन से, तो वो जो पावर मिलना शुरू होता है वो फिर धीरे धीरे अपने आप ही उनको उन चीज़ों में लगाना शुरू कर देता है, जैसे कर्मा में लगा देता है। कार्य करो, जितना ज़्यादा कर्म करोगे उतना अच्छा है। तो धीरे धीरे वो कर्म करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो सही आदतें अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉजल बॉडी शुद्ध होनी शुरू होती है। आप ही लोग देखना कि आप लोग सबसे पहले फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हो, फिर सूक्ष्म बॉडी पे काम कर रहे हो, है ना। बट कहीं ना कहीं आप थक जाते हो, हार जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर कोई हिम्मत आती है, फिर आप फिजिकल बॉडी सूक्ष्म बॉडी पे काम करते हो, फिर करते करते थक जाते हो, परेशान होते हो। आपने अपने कॉजल बॉडी को हील ही तो नहीं किया, अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को आपने कभी फील ही नहीं किया। कॉजल बॉडी हील नहीं है, इसी वजह से तो फील नहीं कर पा रहे हो ना। तो उसे हील करने के लिए सही थॉट का होना ज़रूरी है, सही विचारों का, रियलिस्टिक विचारों का होना ज़रूरी है। उसे समझना है, उसे फील करना है। क्योंकि मन अगर दुखी हो रहा है निगेटिव सोच सोच के, तो कॉजल बॉडी इस परमानेंटली दुख को रिकॉर्ड कर लेता है परमानेंटली कॉजल बॉडी में। और कॉजल बॉडी को हील करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप करोगे, आप देखना अपने आप आपका सूक्ष्म बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप वो हर चीज़ करना शुरू करोगे जो कि आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल के लिए अच्छा है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। तो अभी जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में बुरा लग रहा है वो कॉजल बॉडी में ऑलरेडी रिकॉर्ड है। उसको मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करो, फील करो, हील करो, फील करो। ओके, तो डायरेक्ट धीरे धीरे आपकी तीनों बॉडी शुद्ध हो जाएगी। तो मिरर एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि कॉजल बॉडी शुद्ध होगी तो अपने आप आपकी सूक्ष्म बॉडी हील होगी, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, और अपने आप ही आपकी फिजिकल बॉडी हील होगी, जिसे हम मटेरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं, शुद्ध होना शुरू होगी। आपको जो फाइनेंशियली कमी होती है वो फिजिकल बॉडी में आपके अंदर फीड है, बट आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि फाइनेंशियली आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और इसको आप फील नहीं कर पा रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है। अगर मैंने सच बता दिया तो आप फील नहीं कर पा रहे। इसे फील कराने के लिए मेंटोर रहते हैं। आपके डीप में क्या कमी है वहाँ ले जाने के लिए आपके लिए मेंटोर बने हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी हीलिंग करनी है और ऐसे ही आपकी 12 DNA पैटर्न एक्टिवेट होंगे, आपकी बॉडी लाइट बनेगी और जो आपका एस्ट्रल बॉडी है वो आपका ऑरा है वो स्ट्रांग बनेगा। आपकी सोल को डिवाइन से ऊर्जा मिलेगी, आपकी सोल पावरफुल होती जाएगी। जितने भी विचार आते हैं ना उससे कॉजल बॉडी आपकी बनती है। आपको जितनी भी हीलिंग करनी है यहाँ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही एनर्जी आपको शुद्धिकरण की तरफ ले जा रही है, यही एनर्जी आपको पावर देगी, यही एनर्जी आपको डिवाइन से कनेक्ट करेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी करें और अपनी तीनों बॉडी को शुद्ध करें। प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज से अपनी कॉजल बॉडी को शुद्ध करें। देखना अपने आप आपकी सूक्ष्म और भौतिक बॉडी शुद्ध होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ऐसी एनर्जी आएगी कि आप अपने आप ही फिजिकली एक्टिव होना शुरू होगे, आप जागरूक होना शुरू होगे, आपके अंदर का जो अहंकार है वो मेल्ट होना शुरू होगा। क्योंकि आप कॉजल बॉडी को हील करोगे तो अहंकार को भी हील करोगे, मतलब अपनी सारी अशुद्धियों को हील करना शुरू कर दोगे। तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है इनर वर्क क्या है और शुद्धिकरण आपको किस प्रोसेस से करना है। ओके, सही ज्ञान से ही आप अपने इनर वर्क में आगे बढ़ सकते हो। तो अभी तक आप फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे थे, सूक्ष्म बॉडी पे काम कर रहे थे, अब आपको कॉजल बॉडी पे काम करना है जो कि मेन है, जड़ है, ये जड़। अभी से ब्रांचेस पे काम कर रहे थे आप, अब कॉजल बॉडी मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आपको जड़ पे काम करना है। जड़ पे काम करोगे तो ब्रांचेस अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।